तो आज का टॉपिक है अपना टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं पहले ही बता देता कि मैंने तुम सबके लिए बहुत बड़ा होमवर्क रखा है इसके आखिरी में, ठीक है। और ये जितने भी सीरियस लर्नर्स है यहाँ पे उनको रेगुलरली मुझे होमवर्क सबमिट करना है। तो आज अपन क्या क्या देखेंगे वो यहाँ पे पहले बता देता। अपन आज बेसिक्स देखेंगे और उनके डेफिनेशंस और स्टॉक के चार्ट्स जो रहते और चार्ट के टाइप्स देखेंगे। उनके अंदर के दो इंडिकेटर्स देखेंगे अपन, दो नहीं, हाँ दो ही इंडिकेटर्स देखेंगे, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम। और ट्रेंड देखेंगे, चैनल देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे और रेजिस्टेंस देखेंगे। और साथ में ये अपनी बस पहला प्रेजेंटेशन है अपना। इसके बाद में एक और प्रेजेंटेशन में बीच में यहाँ से लेके जाऊँगा वहाँ पे कैंडलस्टिक एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते कि टेक्निकल एनालिसिस जो आज अपना टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है। और लोग जब भी टेक्निकल एनालिसिस का ये मतलब वर्ड सुनते, कोई तो बहुत डर जाते कि भाई ये क्या है, क्या होगा इससे। क्योंकि जो नए नए रहते ना लोग, जिनको कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन वगैरह कुछ नहीं समझता, वो बहुत डर जाते इसमें। मैं खुद जब मेरे को नहीं आता था मैं बहुत डर जाता था। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ये सप्लाई और डिमांड। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और ये दोनों के वजह से ही मार्केट चलता है कि मतलब बायर्स कितना डिमांड कर रहे हैं और सेलर्स कितना सप्लाई कर रहे हैं, इसी के ऊपर मार्केट चलता है, ठीक है। तो और अपने को इसी को समझना है कि अपने को इसकी साइकोलॉजी समझने की है कि सेलर्स कौन से टाइम पे सेल करेंगे और बायर्स कौन से टाइम पे बाय करेंगे। ये सारी चीज़ें आज अपन थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में आज अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपन चार्ट की बेसिक्स देखेंगे। रुको, हाँ, चार्ट की बेसिक देखेंगे। तो बेसिक टर्म्स सबसे पहले ये आती कि वोलेटिलिटी क्या है, 52 वीक का हाई और लो क्या है, प्राइस जिसके अंदर ट्रेडिंग की प्राइस या फिर जो ट्रेडिंग की रेंज होती है वो क्या है, और ओपन ऑन क्लोजिंग की प्राइस क्या है। तो सबसे पहले वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी एक ऐसा टर्म है जिसको अपन अगर एक्सप्लेन करेंगे तो सिंपल वर्ड में अपन उसको ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट में मतलब बायर्स और सेलर्स इलिक्विडिटी लेके आते हैं मार्केट में। मतलब जिसकी वजह से प्राइस मूव होती है ना, बायर्स किसी भी चीज़ के प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं डिमांड की वजह से। और अगर समझो बायर्स ही नहीं रहे और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आ जाता, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसको ही बोलते हैं वोलेटिलिटी, ठीक है। अब 52 वीक हाई और लो मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई भी एक स्टॉक है उसका 1 साल का हाई और लो पॉइंट जो रहेगा उसको बोलेंगे 52 वीक हाई और 52 वीक लो। प्राइस और ट्रेडिंग रेंज ये कैसे डिसाइड होती है, किसी भी कैंडल या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम की जो कैंडल रहेंगी या फिर जो एक रेंज रहेंगी जिसका हाई और लो रहेगा, वो हाई और लो के बीच में जितना भी डिफरेंस रहेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। ओपन और क्लोजिंग प्राइस ये कैंडल के लिए होती है, जिसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सबसे पहला और सबसे बेसिक वाला चार्ट बनाया था जापानीज़ लोगों ने, जिसको लाइन चार्ट बोलते हैं। वैसे तो कैंडल स्टिक ही बनाई थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद में जो लोगों ने लाइन चार्ट बनाई थी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे उस मतलब नियर अबाउट 150 साल पहले, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर बस एक लाइन होती है जो मतलब ऊपर नीचे होते रहती है। वो सप्लाई और डिमांड के वेरिएशन में, मतलब अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो ऊपर जाएगा और नहीं सप्लाई ज़्यादा हो गया तो नीचे आएगा, और डिमांड ज़्यादा बढ़ गया तो ऊपर जाएगा, बस यही रहेगा। और इसके अंदर ट्रेडिंग की कोई रेंज नहीं रहती। ये सिर्फ एक दिन का क्लोजिंग मार्क करता है। इसके अंदर
ओपन नहीं दिखा था कि मार्केट कितने पे ओपन हो गया था, इसके अंदर बस क्लोजिंग मार्क करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर से ट्रेडिंग अपन नहीं कर सकते। इसके बाद में दूसरा चार्ट आता है बार चार्ट, ठीक है। अब बार चार्ट यानी क्या है, वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन कैसे रहेंगी, ये जो है ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये भी एक वर्टिकल लाइन है। ये क्या रहेगा, ये लो रहेगा और ये हाई रहेगा, ठीक है। इसके अंदर बस इतना बताते। और ये जो रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी वाली, जिसको अपन आगे चल के थोड़ा स्टडी करेंगे, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे क्लोजिंग लाइन या फिर क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अगर समझो कोई भी कंपनी का स्टॉक इतने पे ओपन हो गया था, इतने पे हाई गया और इतने पे क्लोज हो गया, तो ये रहेगा क्लोजिंग प्राइस और ये रहेगा डे का रेंज, ठीक है। इससे अपने को इतना पता चलता है। और जब भी एक कैंडल ब्लू होती है तो उस दिन मार्केट पॉजिटिव था ऐसा इंडिकेट होता है, और जिस दिन रेड होता है उस दिन लो होता है। और इसका यूज़ आज के टाइम पे ऑलमोस्ट कोई नहीं करता, जितना मैंने देखा है कोई भी इसको यूज़ नहीं करता है। तो अभी अपन आते सबसे मेन चार्ट के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। इसके अंदर वर्टिकल लाइन जो होती है वो एक ट्रेडिंग की रेंज डिसाइड करके अपने को बताती है कि कितना आज के दिन में आज के दिन का ट्रेडिंग का रेंज कितना था, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम का ट्रेडिंग का रेंज कितना था, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है बड़ी, मतलब एक थिन लाइन होती है और एक थिक लाइन होती है। ये जो थिक लाइन है, जो मोटी लाइन है, वो हो गया ट्रेडिंग की रेंज। ट्रेडिंग का रेंज नहीं, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ ये वो बताती है मोटी लाइन। और पतली लाइन डे का हाई और डे का लो बताती है, ठीक है। अभी ये समझो एक वाइट कलर की एक कैंडल है जिसकी बॉर्डर ब्लू है। इसके अंदर यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हो गया, लेकिन क्लोज़ होने के बाद में यहाँ पे रुक गया। लेकिन इसके ऊपर और नीचे का जो रहेगा, ये रहेगा हाई और ये रहेगा लो, वो एक ट्रेडिंग की रेंज रहेंगी, ठीक है। तो अभी अपन थोड़ा डीप जाएंगे। अभी मैं तुमको दूसरे मेरे इसके ऊपर लेके जाऊंगा। तो कैंडल स्टिक को आज अपन स्टडी करेंगे और उसको यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करने का है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी कैंडल स्टिक क्या है और उसको यूज़ कैसे करें ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि कोई भी अगर समझो कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसको अपन कैसे समझेंगे कि कौन सी बुलिश कैंडल है और कौन सी बियरिश कैंडल है। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि बुलिश और बियरिश का मतलब क्या है। कोई भी कैंडल अगर पॉजिटिव साइड में जाती है या फिर ग्रीन रहती है, उसको हम आज के टाइम पे बुलिश कैंडल बोलेंगे। और जो भी ऊपर से आते हुए नीचे को जाती है कैंडल, उसको हम बियरिश कैंडल बोलेंगे। तो बुलिश कैंडल का कभी भी ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और उसका ही उल्टा, मतलब क्लोज नीचे और ओपन ऊपर, ये होता है बियरिश कैंडल में, ठीक है। तो इसको अभी अपन सबसे पहले समझेंगे। ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन, ये हो गया लो, और ये हो गया हाई। ये जो बीच वाली है, ये इसको हम बोलेंगे वीक, ठीक है। और कोई कोई उसको शैडो भी बोलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करता हूँ वीक बोलना। नहीं तो अपन सिंपली हिंदी में बोलते हैं डंडी। एकदम ज़्यादा कुछ ये नहीं, प्रोफेशनलिज्म में नहीं जाना। जो अपन रेगुलर वर्ड यूज़ करते हैं, जो अपने को प्रेफरेबल है, उसको यूज़ करना कभी भी, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स है, वैसे तो 7 है, लेकिन मैं 6 ही बताऊंगा। एक है सबसे मेन माराबुजू, हम उसको नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि उसका ज़्यादा कहीं पे भी काम नहीं आता। उसको छोड़ के बाकी के जितने भी चीज़ें, वो ट्रेंड रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। माराबुजू के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आता कि अपन कोई भी कैंडल को अगर समझो स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम ये पूछते खुद को कि भाई ये कैंडल का मतलब क्या है। और वो कैंडल का एक ही मतलब होता है कि वो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड सीधा जाएगा या फिर रिवर्सल लेगा। तो आज अपन वही डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूएशन होगा या फिर रिवर्सल होगा। तो सबसे पहले है 6 पैटर्न्स, ठीक है, 6 कैंडल स्टिक के पैटर्न्स।
जिसके अंदर आते हैं डोजी कैंडल्स, डोजी के ग्रुप्स, इनगल्फिंग कैंडल्स, ट्विज़र कैंडल्स, इनसाइड कैंडल्स, आउटसाइड कैंडल्स। ठीक है, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके वजह से मार्केट में एक्चुअली मूवमेंट होती है, कि मतलब ये डिसाइड करते कि मार्केट कौन से ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले डोजी कैंडल पढ़ेंगे। अब डोजी कैंडल क्या है? अ कैंडल विदाउट अ बॉडी, जस्ट अ टेल, इट ओपन्स एंड क्लोजेस नियर द सेम प्लेस। मतलब क्या रहेगा कि ये शॉर्ट डोजी है, इसका ओपन भी ये है और क्लोज भी यही है। ये ऊपर तो गया था, नीचे भी गया, लेकिन जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर समझो मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है और ये बन गया, तो इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ पे इनडिसीजन आ गया है। इस कैंडल का मतलब है कि ये बहुत बड़ा इनडिसीजन देने वाला है। मतलब यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे आके एक टाइम पे यहाँ पे आके मार्केट इनडिसिसिव या फिर अनस्टेबल हो गया है। इसके बाद में जो कोई भी कैंडल बनती है वो डिसाइड करती है कि इसका ट्रेंड कौन सा रहेगा। ये इनडिसिसिव मार्केट का इंडिकेट करता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर समझो ऊपर से नीचे आ रहा था और ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, मतलब यहाँ पे ओपन तो हुआ और सेलर्स ने बहुत ट्राई किया नीचे खींचने का, लेकिन वापस से बायर्स ने उसको ऊपर खींच लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर समझो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और ये बन गया, तो इसके बाद में चांसेस है कि मार्केट ऊपर चले जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिसिसिव तो है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के साइड में इंडिकेट करता है। उसका ही उल्टा ये है कि मतलब जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा होगा और ये बन गया, जहाँ से बायर्स ने तो बहुत ऊपर खींचा लेकिन सेलर्स ने वापस उसको नीचे गिरा दिया, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ। इसके बाद में मार्केट नीचे जाने का बहुत बड़ा इंडिकेशन आ सकता है। ठीक है, और ये तो मैंने बहुत रेयर देखा है। ये तब बनता है जब एक तो सर्किट लगता है, या तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट जब लगता है तब ये कैंडल बनती है। और इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई भी एक ही चीज़ स्ट्रॉन्ग है, एक तो सिर्फ बायर्स नहीं तो सिर्फ सेलर्स, लेकिन उस टाइम पे कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा रहता करके ये साइड 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 ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया डोजी। अभी अपना पहला जो पैटर्न है डोजी वाला वो ख़त्म हो गया। अभी अपन पढ़ेंगे डोजी के अलग अलग ग्रुप्स। ठीक है, जहाँ पे लॉन्गर बॉडी होती है और शॉर्टर नहीं लॉन्गर टेल होती है और शॉर्टर बॉडी होती है। ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं हैमर और हैंगिंग मैन। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और हथौड़ा पड़ गया हैमर, तो वो ऊपर भागेगा। ठीक है, और अगर हैमर हैंगिंग मैन कब आता है कि अगर अच्छे खासे ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में ऊपर में किसी ने सुसाइड कर लिया तो वो नीचे आएगा। ये मेरा बोलने का स्टाइल है, लेकिन ऑलमोस्ट लोग हैंगिंग मैन का मतलब वही कंसिडर करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला रहा और हैंगिंग मैन आ गया तो नीचे आएगा। लेकिन अगर समझिए यहाँ पे हैमर आ गया रहता, जो कि पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे हैमर कभी भी वाइट कलर का रहेगा और या फिर ग्रीन कलर का रहेगा, और हैंगिंग मैन कभी भी ब्लैक नहीं तो फिर रेड कलर का रहेगा। वो ट्रेंड के हिसाब से कलर पकड़ेगा। अगर ऊपर जाने वाला रहेगा तो ये कलर रहेगा, इसका मतलब कंटिन्यूएशन रहेगा। अगर यहाँ पे हैमर आ गया रहता तो, अगर हैंगिंग मैन यहाँ पे आ गया रहता तो ये कंटिन्यू हो गया रहता। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड अपोजिट आया, अपोजिट ट्रेंड के कलर्स आए करके यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है। इसका मतलब यही रहता है। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे वही बताया कि इसको इंडिकेट कैसे करना है या फिर इसको समझना कैसा। तो इनकी वीक जो रहेंगी, इनकी वीक बहुत लंबी रहेंगी, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 टाइम्स बॉडी के। जितनी भी बॉडी रहेंगी, अगर समझो बॉडी 2 रुपये की है तो इनकी वीक 6 नहीं तो 8 रुपये की हो जाएंगी, या फिर हो सकता है कि 4 रुपये की भी हो जाए। ठीक है, ये मैं बस एक एग्जांपल दे रहा पॉइंट्स की। अपन पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर ये 2 पॉइंट का है, ये तो ये भी 2 पॉइंट का होगा, नहीं तो ये 3 पॉइंट का होगा, ज़्यादा भी रह सकता है। सेम चीज़ इसमें हो जाएंगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि ऊपर के साइड में ही कोई भी एक चीज़ बनेगी, या तो
ये बनेगा हैंगिंग मैन, नहीं तो फिर ये बनेगा हैमर। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है? द कलर। बाकी कुछ भी हो, मतलब कहाँ पे अप्लाई, कहाँ पे आ रहा है वही मैटर करता है, और कौन सी कैंडल है वो मैटर करता है। ठीक है, अभी बुलिश बोले तो हैमर जो रहेगा, जो मैंने बताया हथौड़ा, वो बुलिश है और वो कंफर्म करता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो रहेगा वो ख़त्म हो गया है। और हैंगिंग मैन जो रहेगा वो ऊपर जाते हुए जब भी पड़ेगा तो वहाँ पे वो इंडिकेट करता है कि अभी बुलिश ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। ठीक है, कोई तो भी आया है, कहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ से अच्छा खासा नीचे आया और यहाँ पे हैमर पड़ गया और ऊपर चले गया मार्केट। और कोई तो भी आया। ठीक है, अभी हैमर और हैंगिंग मैन ये जो है ये इंडिकेट क्या करता है? सिर्फ रिवर्सल करता है, ऑलमोस्ट गोज अवे इन द डायरेक्शन। जहाँ पे भी, हाँ बरोबर है, जहाँ पे भी अगर समझो हैंगिंग मैन क्लोज होगा वो डायरेक्शन पकड़ लेगा। अगर हैंगिंग मैन बुलिश डायरेक्शन में ट्रेंड हुआ तो वो डायरेक्शन में मार्केट भागेगा। अगर हैमर क्लोज हुआ ऊपर के साइड में तो उस डायरेक्शन में भागेगा। यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन ख़त्म हो गया, अब अपन उनका उल्टा देखेंगे। इसका मतलब है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और इसका मतलब है शॉवेल। ठीक है, नहीं उल्टा बोला मैंने, ये इन्वर्टेड हैमर और ये शॉवेल। इसका मतलब क्या रहता कि अगर ये यहाँ पे आ रहा है और हैमर के बदले में अगर समझो इन्वर्टेड हैमर बन गया जो कि पॉजिटिव साइन है, तभी भी मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर यहाँ पे ऊपर जाते हुए टाइम पे यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन आने की जगह पे शॉवेल आ गया तो भी मार्केट नीचे जाएगा। तो इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन ऑलमोस्ट दोनों सेम है। ठीक है, और शॉवेल और हैंगिंग मैन सेम है। तो द इन्वर्टेड हैमर ऑकर्स, हाँ मतलब वही बताया मैंने, अगर मार्केट नीचे आ रहा है और इन्वर्टेड हैमर पड़ गया तो मार्केट ऊपर भागेगा, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और शॉवेल पड़ गया मार्केट नीचे आएगा। तो अभी यहाँ पे अपने दो ग्रुप्स ख़त्म हो गए, एक तो डोजी कैंडल का ग्रुप और डोजी ग्रुप ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी अपन आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्रेंड चेंज करते हैं जिनको अपन इनगल्फिंग कैंडल्स बोलते हैं। तो इनगल्फिंग कैंडल्स में क्या होता है कि अगर बुलिश इनगल्फिंग है तो रेड कैंडल, उसके बाद में बिग कैंडल, रेड ग्रीन कैंडल जो आएंगी वो इससे बड़ी होंगी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि बियरिश कैंडल छोटी रहेंगी और बुलिश कैंडल बड़ी रहेंगी। और ये डाउन ट्रेंड में आना चाहिए कभी भी एट द लो, और एट द टॉप आना चाहिए ये वाली कैंडल, तभी ये ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। कब करेंगे? जब ये आ गया अच्छा खासा ऊपर से चलते हुए मार्केट पूरा नीचे अगर ये बन गया, इसका मतलब क्या है? ये वाली कैंडल का कोई तो भी माइक ऑन करके बोलो अभी, तो फिर मैसेज में बोल दो। मैसेज में बोलो कोई तो भी, जिन्होंने पहले क्लास अटेंड किए। डोजी हो गए। ये डोजी नहीं है रे भाई, इसको मैंने बताया था ये क्या है। स्पिनिंग टॉप होगा फिर। स्पिनिंग टॉप तो ये है। इन्वर्टेड हैमर। नहीं नहीं, हैमर नहीं, नहीं है वो। हैमर भी नहीं है। वो नॉर्मल बॉडी है, सब नॉर्मल है, उसमें कोई डोजी वोजी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फॉर्म बॉडी है। वही तो नॉर्मल ही है, मैं कंफ्यूज करने के लिए तुमको ऐसा बता रहा था। अब बंद कर दे माइक हाँ ठीक। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मार्केट अच्छा खासा नीचे आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल बॉडी बनेगी। ये जो बाकी के साइंस है ना, स्पिनिंग टॉप हो गया, ये डोजी हो गया, ये उतना मैटर नहीं करता।
ये यूजुअली कब बनता है, जब भी मॉर्निंग स्टार वगैरह जैसे पैटर्न बनने वाले रहते हैं तब। और वो सारे पैटर्न्स बाद में डिस्कस करेंगे, वो इसमें नहीं आने वाले। वो प्राइस एक्शन वाले जो नेक्स्ट जो एडवांस लेवल का जो कोर्स बनाया मैंने उसके अंदर बताऊंगा वो सारी चीज़ें। बेसिक वालों को बस इतना ही। तो इसमें कैसा रहेगा कि इसके अंदर नहीं क्या, कोई भी एक कैंडल आते रहेंगी नीचे, मतलब बियरिश कैंडल रहेंगी ये, वो कैसी भी रहे, ऐसी रहे या फिर नॉर्मल बॉडी रहे, और उसको एक बड़ी कैंडल इनगल्फ कर ले यानी कवर कर ले, तो उसके बाद में जो कैंडल उसको कवर करेंगे उसका ट्रेंड पकड़ लेंगे मार्केट। ये मतलब क्या हो गया, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो गया। इनगल्फिंग का मतलब यही है कि वो ट्रेंड रिवर्स कर देता है। सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ, अच्छा खासा मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, एक बियरिश कैंडल ने बस इसको कवर कर लिया कि यहाँ पे गिरना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहता है कि व्हेन वी ओन लुक एट bodies to determine engulfing candles, it is where the bodies ये पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने बताया वही हो गया। यहाँ पे बियरिश ये बुलिश इनगल्फिंग है, और बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे आता है और एक बुलिश कैंडल बनती है, लेफ़्ट में जो बियरिश कैंडल है उसको कवर करते हुए पूरी, तो वो ऊपर भागता है। बुलिश इनगल्फिंग यूजुअली मीन्स रिवर्सल टू अपसाइड, मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इज़ ऑफ 2 कैंडल। हाँ, ये 2 कैंडल पैटर्न है इसके अंदर। मतलब नॉर्मली अपने मार्केट में, मतलब फॉरेक्स मार्केट पकड़ लो, कमोडिटी मार्केट पकड़ लो, जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है वो 3 टाइप के हैं। एक तो सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न और ट्रिपल कैंडल पैटर्न। आज अपन बस 2 कैंडल के पैटर्न्स तक के ही देखेंगे, तीसरे कैंडल तक के जाएंगे नहीं। हाँ, अपन उससे ज़्यादा वाला देखेंगे, लेकिन 3 कैंडल वाले जो पैटर्न्स है आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, आज अपन वो डिस्कस नहीं करने वाले। तो ये जो बुलिश इनगल्फिंग है ये ऐसे होता है कि जब ग्रीन कैंडल इस रेड वाले कैंडल को पूरी कवर कर ले तब मार्केट ऊपर जाता है। और सेम चीज़ बियरिश कैंडल में होती है। बियरिश इनगल्फिंग यूजुअली मीन्स रिवर्सल टू डाउनसाइड, मतलब ग्रीन कैंडल को अगर पूरा का पूरा रेड कैंडल ने कवर कर लिया तो ये नीचे आ जाएगा, और ये टॉप पे बनता है, ये बॉटम पे बनता है, एकदम लो पे, मतलब ये बॉटम पे बनेगा और ये टॉप पे बनेगा। इसका बस यही मतलब है। और सही पोजीशन पे अगर आ गया ना, ये अच्छा खासा डाउनसाइड फॉल देता है। ये उतना बढ़ाता नहीं है, लेकिन ये अच्छा खासा गिराता है। ठीक है, तो हाँ, एन इनगल्फिंग कैंडल इज़ मोर सिग्निफिकेंट व्हेन इट, हाँ, सपोर्ट लेवल के पास में। एक होता है सपोर्ट रीजन और एक होता है रेजिस्टेंस लेवल, मतलब दोनों भी लेवल्स ही होते हैं। अगर सपोर्ट के पास में बुलिश इनगल्फिंग बन गया तो वो उसको पूरा ऊपर लेके जाएगा, उस ट्रेंड को पूरा ऊपर लेके जाएगा वो। और अगर कोई तो भी आया है शायद, परम, आज ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस के पास में बियरिश इनगल्फिंग बन गया तो वो नीचे लेके आ जाएगा, बस इतना ही होता है। तो आज अपने 3 कैंडल स्टिक के पैटर्न्स हो गए। अभी अपन देखेंगे ट्वीज़र कैंडल्स। इसका उतना कुछ मतलब नहीं होता है, ये बस सेम बॉडी होती है और सेम वीक होती है। वैसे वीक आसपास में आगे पीछे रह सकती है, लेकिन बॉडी सेम होती है इसके अंदर। बॉटम पे आ गए तो ट्रेंड चेंज, टॉप पे आ गए तो भी ट्रेंड चेंज। बॉटम पे आते हुए अगर समझो एकदम सपोर्ट के पास में ये आके बन गए तो बुलिश साइड मार्केट भागेगा, और अगर ये आ गया मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस के पास में ये बन गया तो यहाँ से ये गिरेगा। ये ट्रेंड रिवर्सल है। ठीक है, ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपसाइड और डाउनसाइड स्पॉट करने के लिए होता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल है जैसे मैंने अभी बताया। ये वैसे जैसे ही ये आता है ना, इसके बाद वाली कैंडल डिसाइड करती है कि कौन से साइड मार्केट जाएगा। ये कैंडल डिसाइड नहीं करती है, जैसे हैंगिंग मैन हो गया, या फिर इसके पहले मैंने जो बताया, कौन सा बताया था, बुलिश इनगल्फिंग। ये उतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न नहीं है।
ये बस इंडिकेट करता है कि अभी यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है। वैसे इंडिकेशन कभी कभी फेल भी हो जाता है, करके इसके इंडिकेशन लेने के लिए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं अपन, जैसे RSI या फिर वॉल्यूम। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ करता है, RSI बहुत कम यूज़ करता है। आज करके मैंने आज के टॉपिक में RSI बताया भी नहीं, वॉल्यूम ही बताया है, और वॉल्यूम भी अपन एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। और मूविंग एवरेज एक बताया, वो भी अपन एंड में पढ़ेंगे। तो तुमको इसको यूज़ करने के टाइम पे इंडिकेटर यूज़ करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट ऑफन मिसअंडरस्टूड पैटर्न, वही मिसअंडरस्टूड का मतलब यही है कि लोग इसको समझते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, लेकिन हर बार ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। अपने को इसके बाद की कैंडल देखनी पड़ती है कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वैसे इसके जैसा अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ तो एक मतलब जो मैंने पावर पैटर्न का कोर्स बनाया है उसके अंदर की एक चीज़ है रैली बेस रैली। मतलब मार्केट अच्छा खासा भागते रहता और नीचे आ जाता। रुको मैं उसका नहीं, तुमको ये बना के दिखाता। सिल्वर माइक, इसके अंदर मैंने अभी बस 2-3 दिन पहले ही बनाया था। हाँ ये 5 मिनट की कैंडल होगी, अपने को चाहिए 15 मिनट वाली। कहाँ पे गया? हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया। नहीं यहाँ पे नहीं बना, मेरे को लगा यहाँ पे बना होगा, वो करके मैं दिखाने को लेके आ गया। जाने दो, तुमको यहाँ पे ही बता देता है। यहाँ पे कैसा होता कि अगर समझो नीचे आ रहा है और ये सेम बन गया तो इसके बाद में हर बार ऊपर जाएगा ऐसा कंफर्म नहीं रहता। इसके बाद की जो कैंडल रहती है वो डिसाइड करती है। अगर इसके बाद में बियरिश कैंडल बन गई तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए, और इसके बाद में भी अगर समझो एक बुलिश कैंडल बन गई तो हो सकता है कि ऊपर चले जाए। करके ये फिक्स कैंडल नहीं है, मतलब फिक्स इंडिकेशन नहीं देता है कि रिवर्स होगा। ये बस ये बताता है कि इसके बाद में रिवर्स हो सकता है, ठीक है। कोई और भी आ गया। अरे आवाज़ तो आया था, जाने दो, ठीक है। अक्षय, आज बहुत लोग आ रहे हैं, आज मज़ा आएगा एंडिंग में। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते अपन। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो जो हाँ ट्विज़र, हाँ इसका मतलब ये जो मैंने अभी तक के बताया ना उसका ये थोड़ा डिटेल में बताया है इन्होंने। तो फर्स्ट कैंडल कभी भी अगर समझो ट्विज़र टॉप देखना होगा तो ये बुलिश रहनी चाहिए, उसके बाद की बियरिश रहनी चाहिए। जब भी ऐसा बन गया विथ सेम बॉडी तो ये नीचे आएगा। अब सेम लेंथ बोला है, सेम हाई बोला है, तो वही हो गया अभी। और लो भी सेम होना चाहिए। तो ट्विज़र कैंडल ख़त्म। अभी अपन देखेंगे इनसाइड कैंडल। अभी इनसाइड कैंडल कब बनती है? अभी इनसाइड के बहुत सारे क्या बोलते टाइप्स है। इसमें हरा में भी आ जाएगा और भी बहुत सारे आ जाएंगे, अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक ही चीज़ बताता है कि ये इससे छोटा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये इससे छोटा है। तो जो भी ये कलर का छोटी कैंडल रहेंगी इसके बाद में उस ट्रेंड में या फिर उस डायरेक्शन में मार्केट चले जाएगा। इसका मतलब ये रहता है द इनसाइड अप कैंडल स्टिक फॉर्मेशन इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और ये बन गया एक बियरिश कैंडल के अंदर छोटी कैंडल आ गई तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए। करके यहाँ पे इनसाइड कैंडल अप बोला है, जबकि यहाँ पे अप कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नीचे है। इसके अंदर रहेगा, नीचे रहेगा, लेकिन ये अप जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे होंगी, इसके अंदर है लगे तो ऊपर के साइड में, लेकिन ये नीचे के साइड जाएगा।
इसका बस इतना ही मतलब रहता है। अभी अपन इतना सब पढ़ते नहीं बैठेंगे, बहुत लंबा बताना है क्या करके, ठीक है। मैं तुमको ये इसका रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे डाल के, तो देख लेना वहाँ से। आउटसाइड कैंडल, आउटसाइड कैंडल कैसी रहती है कि इसके बाहर बनती है। जैसे ये जो रहेंगी ये कैंडल, इसके बाद में ऊपर के साइड में बढ़ेंगी, बियरिश इनगल्फिंग रह सकती है ये, लेकिन इसके बाद में ये फिर सेम साइड पकड़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम साइड पकड़ते जाएगा। ये कब बनता है इनसाइड कैंडल, द इनसाइड डाउन कैंडल पैटर्न इफ जस्ट द अपोजिट। हाँ, मतलब इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये जो है ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है कि अगर ऊपर जाते हुए बियरिश कैंडल आ गई, मतलब बियरिश इनसाइड आ गई या फिर बियरिश आउटसाइड आ गई, तो वो नीचे जाएगा। नीचे जाते टाइम पे अगर समझो बुलिश आ गई, बुलिश इनसाइड या फिर बुलिश आउटसाइड, तो भी वो ऊपर जाएगा, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना है कि ये दोनों भी बुलिश वाले नीचे आने चाहिए और बियरिश वाले ऊपर आने चाहिए। ये सपोर्ट के पास में आना चाहिए और ये रेजिस्टेंस के पास में आना चाहिए, तभी ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी देयर आर सेवरल पैटर्न्स दैट विल टेल। हाँ, मतलब अभी अभी अपन ने जितने 6 कैंडल्स डिसाइड किए उसमें से कौन सी कैंडल है वो अभी यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो डोजी कैंडल्स तो इंडिसीजन वाली हो गई, जिसके अंदर कोई बॉडी नहीं रहती, वो तो ये बताते हैं कि अभी मार्केट अनस्टेबल रहने वाला है या फिर इनडिसिसिव होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद में होता है ट्रेंड चेंज वाला। ट्रेंड चेंज कौन सी करती है, डोजी ग्रुप करता है ट्रेंड चेंज, इनगल्फिंग कैंडल्स करता है, ट्विज़र कैंडल्स करता है और इनसाइड कैंडल्स भी करता है। ये सब ट्रेंड चेंज करते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज कब करेंगे ये, अगर ये सारी चीज़ें जो है, हैमर हो गया या फिर स्पिनिंग टॉप हो गया या फिर पिन बार हो गया। पिन बार को ही अपन ये बोले हैमर, अगर समझो हैमर हो आ गया है और उसके अंदर बहुत बड़ी आ गई है वीक, तो उसको अपन पिन बार बोल सकते। ये जब भी नीचे के साइड में बनेंगे हैमर, स्पिनिंग टॉप और पिन बार, तो मार्केट ऊपर जाएगा, और शोवेल और हैंगिंग मन जब भी ऊपर के साइड बनेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। सेम चीज़ इनगल्फिंग कैंडल्स में होती है, अगर बियरिश इनगल्फिंग रेजिस्टेंस के पास में बन गया नीचे जाएगा, और बुलिश इनगल्फिंग अगर सपोर्ट के पास में बन गया तो ऊपर जाएगा। ट्विज़र कैंडल्स का भी वैसा है, ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम्स। ट्विज़र बॉटम्स अगर नीचे बनता है ऊपर जाएगा, ट्विज़र टॉप्स ऊपर के साइड में बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में, तो नीचे जाएगा। इनसाइड कैंडल भी सेम है। और आउटसाइड कैंडल्स जो है उसका मतलब कंटिन्यूएशन होता है, लेकिन वो नॉर्मली रिवर्स कर देते हैं मार्केट को, क्योंकि अपने इंडियन मार्केट्स में इतनी भी ये नहीं है, क्या बोलेंगे हम उसको, मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर चलने जितना जोर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैसे अपने इंडियंस में जो लोग हैं, अपने इंडियन लोग छोटे छोटे अमाउंट्स में इतना बड़े बड़े ट्रेड करते हैं कि मार्केट पूरा इंडिसिसिव रहता है हर टाइम पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनते बनते रह जाते हैं। रोज़ की बात है ये, रोज़ की, ऐसा हर दिन की बात, मतलब रेयरली बात नहीं है कि बहुत कम ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा रोज़ होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर समझो तुमको स्टेबिलिटी देखनी होगी तो वो मिलेंगी तुमको SBI के चार्ट में, और अपन बोल सकते हैं कि अपने को जो अपने यहाँ पे कमोडिटीज़ है इंडियन मार्केट में, जो कमोडिटीज़ के चार्ट्स हैं, सारे चार्ट्स में तुमको स्टेबिलिटी दिखेंगी। नहीं तो मैंने तो अभी तक के बस बहुत रेयरली SBI के चार्ट में देखा है और 2-3 कंपनीज़ के चार्ट में देखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे अपना ये वाला भी ख़त्म हो गया। अभी अपन यहाँ पे फिर से इस वाले प्रेजेंटेशन पे आ जाते। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा वॉल्यूम वाला इंडिकेटर। अभी ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर क्या करता है, ये तुमको बताता है कि हर एक कैंडल पे, मतलब इसके ऊपर कोई एक ऊपर के साइड में चलने वाली कैंडल होंगी, जैसे कि ये अपने को थोड़ी छोटी सी दिख रही है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम हुआ है। अभी ये तो बियरिश है, नहीं बुलिश है। अब जब ये बुलिश कैंडल है तो यहाँ पे बुलिश कितना वॉल्यूम जनरेट किया है, मतलब बायर्स ने कितना वॉल्यूम जनरेट किया है और
सेलर्स ने कितना वॉल्यूम जनरेट किया है ये वो दिखाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्राइस एक्शन के ऊपर से ट्रेड करते हैं वो इसको ही यूज़ करते हैं। इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये एकदम एकदम इजीली तुमको बता देता है कि बायर्स ज़्यादा हेवी है या सेलर्स ज़्यादा हेवी है। ठीक है, और इसके ऊपर एक ये जो लाइन दिख रही है ये एवरेज दिखाती है, एवरेज। अब ये किस चीज़ की एवरेज है? ये है वॉल्यूम की एवरेज, कि कितना बायर्स और कितने सेलर्स एक दूसरे के ऊपर भारी हुए हैं। अमन, ठीक है, यहाँ पे वो बताता है। और जैसे हाँ ये वो तो अपन ने दूसरा चार्ट देखा था, यहाँ पे वॉल्यूम का ये एवरेज हो गया। बायर्स और सेलर्स का जितना एवरेज रहेगा ये वो इंडिकेट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये मूविंग एवरेज वॉल्यूम के अंदर लगाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अलग वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, वो मैं दिखा दूँगा तुमको। तो ट्रेंड, आज हम ट्रेंड की भी बात करने वाले थे। ट्रेंड अपनी फ्रेंड रहती है। अब ये कैसे? क्योंकि जब तक कि ट्रेंड में रहेगा मार्केट किसी एक ट्रेंड में, तब तक के हम पैसा कमाएंगे। अभी ये जो इंडिकेट कर रहा है ये हो गया है अप ट्रेंड। ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक होता है कंसोलिडेशन। ये जो होता है तीसरा वाला, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट बस साइडवेज जा रहा है। हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, या शायद करेंगे भी, लेकिन मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आज उसके बारे में बात कर लेंगे, क्यों नहीं पसंद मेरे को वो भी बता दूंगा मैं। तो ट्रेंड जनरली हर स्टॉक का भी हो सकता है या फिर किसी इंडेक्स का भी हो सकता है, लेकिन इसमें कैसा रहेगा कि ये एक साइड मार्केट जब जाता रहेगा, मतलब अप ट्रेंड हम किसको बोलेंगे? जिसका लो जो है, अगला लो पिछले लो से नीचे रहा, ऊपर रहा, मतलब हायर लोज बनाते गया तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हायर लोज। ये वाला लो इस वाले लो से हाई है, ये वाला लो भी इस वाले लो से हाई है, ये वाला लो भी इस वाले लो से हाई है, करके ये क्या हो गया? एक अप ट्रेंड बन गया है। ठीक है, और सेम चीज़ होता है डाउन ट्रेंड के टाइम पे। यहाँ पे हायर हाई, लो हायर लो, हाँ ये हायर लो। अपने को जब भी ये जोड़ना रहता है ट्रेंड लाइन, अपन बॉटम पकड़ते अप ट्रेंड के साइड में। ठीक है, और कभी कभी ये जो होता है ये इनडिसिसिव होता है मार्केट, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। तो ये साइड साइड जाते रहता, एक तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, आड़े टेढ़े जाएगा। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ट्रेड नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन कभी भी कैसे बनाएंगे हम? नीचे से ऊपर के साइड जाने के टाइम पे इनके लो जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और जब भी मार्केट नीचे आएगा तो इनके हाई जोड़ते जाएंगे। और ये होता है एक चैनल, मतलब दो पैरेलल लाइन जो कभी भी अगर समझो ब्रेक कर लिया। हेलो हेलो, आवाज आ आवाज़ अटक रहा है भाई तेरा। हेलो, हाँ बोलना। आवाज अटक है यार। ओके, मेरा आवाज़ आ रहा है अटक क्या है? अभी? हाँ आवाज़ आ रहा है। हाँ, तेरा कल आ रहा है ना? जो इससे पहले का बताना वो अभी फिर से एक बार बता बड़ा। मतलब ये वो समझा नहीं कैसे बोला था। ट्रेंड हाँ लाइन, हाँ हाँ, यही। अरे ये बस हाँ हाँ हाँ। अपर ट्रेंड मैंने थोड़ा ये बताया रे। देख कैसा है यहाँ पे, अगर ये नीचे का एक लो है, इसके बाद में जो कोई जब भी मार्केट ऊपर जाएगा और एक बार नीचे उतरेगा ना, उसका लो इससे नीचे रहना चाहिए, हाँ ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और अपने को अगर समझो एक ट्रेंड जोड़ना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसका लो जोड़ेंगे, उसके बाद में इसका भी लो जोड़ देंगे। अरे यार, ठीक है, रुको मैं तुमको चार्ट पे बताता हूँ, चार्ट पे अच्छे से समझेंगे। समझ लेना कि रुको। अभी ये एक है पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है ना, अभी अपन इसको जोड़ लेंगे।
ठीक है। और ये सीधा अगर अपन जोड़ेंगे तो ये अपने को एक ट्रेंड बनाते हुए दिखेंगे। वैसे तो ये एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक टाइप से ट्रेंड ही है, ठीक है। ये एक ट्रेंड हो गया। मैं आज बस एग्जांपल दूंगा तुमको, एकदम डीपली नहीं बताऊंगा कौन सा ट्रेंड है वगैरह, लेकिन ये ट्रेंड ही है। ये भी एक ट्रेंड है, देखो यहाँ से यहाँ पे अगर अपन इनको जोड़ दिए एकदम सीधा, तो जब भी ये इसको क्रॉस करके इसके नीचे क्लोज करेगा तो वहाँ पे सीधा गिरते हुए अपने को दिखेंगे। अपने को क्या करने का है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करना होगा तो पहले 15 मिनट के कैंडल के ऊपर लगा डालने का है ट्रेंड लाइन, उसके बाद में इसको 3 मिनट पे लेके आने का है। कहाँ पे है, अरे यार ये थोड़ा हिल गया लगता है। ये बहुत सारा हिल गया। नहीं नहीं नहीं, ये सही है सही है। तो जब भी ये कैंडल के नीचे एंड देगा कोई भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अपने को यहाँ पे 2-3 चार्ट लगा के बैठना है। जब भी इसके नीचे क्लोजिंग दिया है तो यहाँ से अपने को सेल शुरू करने का है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए रहते, वो मैंने बनाया था, अभी मैंने कट कर डाला। अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट अपने को मिल गए रहते। अभी अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अपना ये शुरू है। प्राइस एक्शन की चीज़ें मैं यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो मैं हर बार मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चले जाता बताते बैठा, तो आज वो नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये अपना ट्रेंड लाइन हो गई। समझ में आया ट्रेंड लाइन कैसे बनाना? हाँ ठीक है। रुको, तुमको डाउन ट्रेंड वाला बता देता। डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे गिरा था ना करके, ये बहुत इजी रहेगा बताना। किधर गया निफ्टी? हाँ, ये जो है देखो, ये डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सा हिल गया है यहाँ से। हाँ, ये है डाउन ट्रेंड। ये जो है ये फेक ब्रेकआउट्स है, अपन इनको उतना वैल्यू नहीं देते, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये भी जोड़ सकते हैं अपन। यहाँ पे देखना कितने पॉइंट जुड़ रहा है, मिनिमम 3 पॉइंट जुड़ने को ना। ये पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी आ गया, चौथा पॉइंट भी आ गया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जुड़ के ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। और अगर अपन ऊपर जाने वाले के लिए इन बनाएंगे तो वैसे ही रहेंगे, नीचे के साइड से मिनिमम 3 से 4 पॉइंट जुड़ने चाहिए। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन थी, हाँ हिल गई। ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक यहाँ पे 2 3 4 5, इसका टॉप जुड़ गया, 6 7, ये जुड़ते जुड़ते रह गया। ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अपने को ऐसी ट्रेंड लाइन बनाने के, ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। समझ में आ गया ट्रेंड लाइन कैसी बनानी है? ठीक है ठीक है। अभी अपन देखेंगे चैनल। तो जहाँ सबसे ज्यादा लॉस है पहले वो पकड़ लेने का, और जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, वहाँ पे जोड़ लेने का। नहीं भाई, वैसा नहीं। प्रॉफिट और लॉस की बात छोड़ देना, यहाँ पे अपने को बस लाइंस बनाने की है, ठीक है। जो लो रहेगा अपने को वो जोड़ते जाने का है। देख क्या किया अपन ने, यहाँ पे इसका लो जोड़ा, उसके बाद में इसके पास का लो जोड़ा। रेड वाला पकड़ना है, ग्रीन वाला पकड़ना, कोई भी चलेगा, वो कोई भी चलेगा, कलर कोई भी रहा वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को बस ट्रेंड लाइन कब जोड़ने का है कि अपन जब एक लाइन बना रहे। ये फेक ब्रेकआउट हो गया है ना, जैसे कि अगर मैं समझो 15 मिनट की कैंडल में दिखाऊंगा। अरे यार कहाँ पे बनाया था अभी? हाँ, जैसे कि ये अभी एक 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये।
यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए इसका लो दिख रहा है अपने को, इसके बाद में इसका भी एक लो दिख रहा है, उसके बाद में नहीं दिख रहा, तो ये नहीं है शायद, हाँ ये नहीं था, ये एक है, हाँ ये एक है, हाँ ये एक बनते हुए दिख रहा है अपने को, ठीक है। यहाँ पे ये एक लो हो गया, ये उसके ऊपर का लो हो गया ना, ये वाला लो इसके ऊपर है करके अपन ने इसको जोड़ा, और ये वाला लो भी इसके ऊपर है करके अपन ने इसको जोड़ा, तो यहाँ पे कैसा, ये एक हो गया ट्रेंड, अप ट्रेंड। और जब अपने को लो देखने का रहेगा तो वैसा ही करना है अपने को, ये एक लो जुड़ गया, और हाँ ये दूसरा लो, मतलब हाई जोड़ने का इसके टाइम पे अपने को, लोअर हाई, ये पहला हाई, ये वाला हाई इससे नीचे है करके अपन ने इसको भी जोड़ दिया और इसको भी जोड़ लिया, और इसको अपन ने सीधा बना लिया, ठीक है, ये हो गया। और अगर समझो अपने को चैनल देखने का है, जो अपना अभी टॉपिक शुरू है, अपन चैनल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन इससे बना लेंगे, चैनल बनाने का होगा तो ये पैरेलल लाइन अपने को चूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक के अपन ने चूज़ कर लिया, बना लिया, यहाँ से सीधा अपन ने ऐसा ले लिया तो अपने को एक चैनल मिल जाएगा। ये परफेक्ट नहीं है, बहुत रेयरली ऐसे परफेक्ट बनते हैं, लेकिन अभी ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है करके मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया चैनल, इसमें पैरेलल लाइन होती है, और जब भी ये इसको ब्रेक करते हैं, जैसे कि ये देखना, रुक चैनल बना के दिखा था, ये एक चैनल है बाय कंडीशन, जब भी इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर भागेगा। अभी मैंने कल एक चीज़ डिसाइड किया था कि यहाँ तक क्या आएगा, वहाँ तक क्या आया था, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि यहाँ से ऊपर जाके एक बार गिरा भी था, फिर बाद में यहाँ पे इंडिसिसिव आ गया था, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया था, फिर बाद में वापस नीचे आ गया। यहाँ पे कल बहुत इंडिसिसिव था, अपने इंडियन मार्केट्स में ऐसा ही होता है करके बहुत कम लोग प्रॉफिट करते हैं। तो ओवरऑल मेरा कल प्रॉफिट ही हुआ था, लेकिन थोड़ा सा लॉस हो गया था बस। तो ये जो चीज़ है इसको बोलेंगे चैनल, जब भी इसको ब्रेकआउट देगा ऊपर के साइड में तो ऊपर जाएगा, नीचे के साइड में ब्रेकआउट देगा तो नीचे के साइड जाएगा, ठीक है। ये हो गया चैनल। तो अभी अपन देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले सपोर्ट लेवल के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट क्या है, जब भी मार्केट नीचे आता है और फिर बाद में एक जगह पे आके रिटेस्ट देता है, मतलब एक जगह पे आके रिवर्स हो जाता है, उसके बाद में थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, या फिर ऊपर जाके वापस नीचे भी आ जाएगा, और उसी प्राइस पे अगर 2 या 3 बार रिटेस्ट देता है, वो उससे नीचे नहीं जाता, तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अपन इसको सपोर्ट लाइन बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पे आके बायर्स भारी पड़ रहे हैं सेलर्स के ऊपर करके, सेलर्स इसको और नीचे नहीं ले जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा करके, यहाँ से हर बार मार्केट ऊपर चले जाएंगे, कितने भी बार आएगा मार्केट ऊपर चले जाएगा। जब यहाँ पे बायर्स भारी नहीं रहेंगे, मतलब बाइंग प्रेशर उतना पावरफुल नहीं रहेगा, तभी बस ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन तब क्या हो जाएगा, जब ये ब्रेकआउट दे देगा तो तब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी के लिए सपोर्ट का ही ध्यान दे दो, ठीक है। अभी जैसे कि ये मैंने मेरा एक निफ्टी का पहले का चार्ट दिखाया, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा, यहाँ पे एक बार सपोर्ट दे दिया, फिर वापस से एक बार सपोर्ट दे दिया। इसका मतलब क्या है, निफ्टी ने एक बार रिट्रेस कर लिया, यहाँ पे दूसरी बार रिट्रेस कर लिया, ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर वापस आके यहाँ पे रिट्रेस कर लिया ना, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट की लाइन हो गई, जो अभी भी आएंगी आगे के टाइम पे। अगर समझो मार्केट कभी नीचे आता है तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से ऊपर चले गया, अगले दिन भी ऊपर ओपन हो गया था ये, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया। अभी ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है। और ये एक हाँ ये क्या है पता है क्या, अगर यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब ये अगर समझो सपोर्ट नीचे आ गया, तो यहाँ से जब भी इसके नीचे कोई भी कैंडल बन गई और इसको तोड़ दिया ना, तो फिर ये नीचे के साइड चले जाएगा मार्केट, और वहाँ पे अपने को सेल करना रहेगा। तो ये अपने को सेलिंग का सिग्नल देता है शॉर्टली, ठीक है।
तो सपोर्ट का मतलब सेल भी होता है कभी कभी, हर बार बाय नहीं होता है, ठीक है। और अभी अपन रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर समझो मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है ऊपर आने का, लेकिन सेलर्स उसको नीचे ढकल दे रहे हैं किसी एक पॉइंट पे आने के बाद में, तो वहाँ उस पॉइंट को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब अगर समझो तुमको बनाना रहेगा इसके ऊपर, कोई भी एक चार्ट पकड़ लो, ये जो मैंने बनाया है, इसमें ये जो हो गया है अपन बोल लेंगे ये वाला रेजिस्टेंस हो गया है, और मतलब ये वाले टाइम फ्रेम के लिए, ये 3 मई के लिए ये रेजिस्टेंस था। जैसे इसको तोड़ दिया ये ऊपर भागा, अगले दिन भी ऊपर ही ओपन हो गया, फिर वापस से ये इम्पोर्टेंट था, ये इसको बार बार रिट्रेस दे रहा था, एक बार रिट्रेस दे दिया ऊपर जाके फिर से वापस नीचे आ गया, तो ये एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। जब भी ये इसको पार करेगा ऊपर के साइड में, मतलब रेजिस्टेंस को पार करेगा ऊपर के साइड में, तो ये ऊपर चले जाएगा। और अगर सपोर्ट को पार करेगा यहाँ से, जैसे इसको सपोर्ट को पार करते हैं एक ही बार में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों पार नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये रहेगा। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया था मैंने, यहाँ पे एक बार रिट्रेस दिया, ये रेजिस्टेंस है, रिट्रेस दिया, फिर जैसे ही यहाँ से अपन ने सेल कर लिया रहता है, यहाँ पे समझो मैंने सेल नहीं किया था, अगर मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया और फिर बाद में रिट्रेस करने के लिए एक और बार वहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे मेरे को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल है, इसको एकदम मतलब ध्यान में मत रखो, लेकिन वैसा होता है। अब तुमको अगर कभी भी ट्रेड करना रहा, ट्रेड करना रहा प्राइस एक्शन के ऊपर, तो तुम्हारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बहुत काम में आएगा, और ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अभी अपन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट देखेंगे कि जब भी ये ऊपर के साइड में जाता है, ये अगर समझो कोई एक चार्ट का रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया, तो वो ऊपर के साइड में जो कैंडल गई है उसके लिए सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, नीचे से आने वालों के, नीचे से अगर कोई प्राइस आ रही है उसके ऊपर, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और अगर ऊपर से आ रहा हुआ मार्केट किसी चीज़ के लिए सपोर्ट बन रहा है, तो वो नीचे जाने के बाद में उसके लिए रेजिस्टेंस भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, हाँ ये वही है। यहाँ से क्या हो गया है कि एक बार यहाँ पे रिट्रेस दे दिया उसने, ये अपना रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जैसे ही ऊपर गया उसके बाद में ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिए बिना ही ऊपर चले गए, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये सपोर्ट बाद में, हाँ पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। सेम चीज़ नीचे के साइड में जाने वाले के टाइम पे आती है, पहले सपोर्ट रहता है, फिर नीचे आने के बाद में ऊपर के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे अपना ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब ये शायद आखिरी पार्ट है, मूविंग एवरेजेस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे DMA और WMA क्या है, ठीक है। DMA मतलब डे मूविंग एवरेज, डेज मूविंग एवरेज। WMA क्या है, वीक्स मूविंग एवरेज। अभी अगर समझो कोई भी एक टाइम फ्रेम चल रही है, जैसे कि समझ लेना कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम चल रही है, या फिर एक दिन की टाइम फ्रेम चल रही है, अपन एक दिन का पकड़ लेते हैं, और उसके अंदर समझो 50 डे का 50 EMA या फिर DMA या फिर WMA, जो कुछ भी बोलने का है वो तुम बोल सकते हैं। अगर मैं EMA बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल, वो क्या हो जाएगा, पिछले 50 दिन के क्लोजिंग का, मतलब वो चार्ट के अंदर, जैसे कि समझ लेना कि ये है, मैं अभी के लिए ये सब हटा दूंगा, मतलब हिडन कर दिया मैंने, और मैं इसके ऊपर अगर समझो कोई एक मूविंग एवरेज लगा रहा, मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे 9 दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको एडिट करके 50 कर लूँगा, यहाँ पे टाइम फ्रेम रखूँगा मैं एक दिन का, ठीक है। तो ये मेरे को क्या दिखाएगा, ये मेरे को पिछले 50 दिन का क्लोजिंग का एवरेज देगा, ठीक है।
यहाँ पे समझ लेना कि अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। ये अपने को क्या इंडिकेट करता है, जब भी ये इसके पास में आता है और आगे जाता है ऊपर के साइड में, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाता है। जैसे कि ये देखना, यहाँ से क्या हो गया, इसको क्रॉस कर लिया करके ये नीचे गया, लेकिन यहाँ पे इसका एक कोई सपोर्ट होगा बहुत पहले से आया हुआ करके, यहाँ से उसने रिटेस्ट दे दिया। जब भी मूविंग एवरेज के पास में कैंडल आती है और ऊपर के साइड जाती है, तो वो बाद में बहुत ऊपर भागता है, ठीक है। बहुत ऊपर भागा, फिर यहाँ पे आके वापस रिटेस्ट दे दिया, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, वापस से अगली कैंडल ऊपर के साइड बन गई, वापस से ऊपर भागा। इसका मतलब क्या होता है कि ये नॉर्मली ट्रेंड इंडिकेट करता है कि अगले कुछ दिन मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है। अभी अपन उतना डीप में नहीं जाएंगे, मैंने फिर से तुमको प्राइस एक्शन की चीज़ें बता डाली। हाँ, वैसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन हो ही जाता वो। तो ये क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास में रहता है, ठीक है। ये अपने को बताएगा कि पिछले कुछ दिन का, जैसे 50 हो या फिर 200, वो अपने को खुद सेट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा अपने को होल्ड करने का है, समझो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का है, तो अपन 200 डी में या फिर डब्ल्यू में रख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखने का है, मतलब नियर अबाउट 2 से 3 महीने के लिए, या फिर अपन बोल सकते कि अगर अपने को 5-6 महीने के लिए रखने का है, तो अपने को 50 डी में यूज़ करना पड़ेगा या फिर 50 ई में, ठीक है। ये होता है मूविंग एवरेजेस। तो अपन चार्ट के फंडामेंटल्स को ये मतलब अपन टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हैं, मतलब चार्ट रहते हैं फंडामेंटल, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने तुमको आज बता दिया। तो अभी कुछ टूल्स देखेंगे अपन, ठीक है। तो टूल्स यानी क्या है कि अपन किसके ऊपर चार्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू एक निगेट टूल है जिसके ऊपर तुम चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बस तुमको कंपनी का नाम लिखने का है और उसको फिर बाद में खुद के ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और इंडिकेटर्स वगैरह तुमको लगा के चेक करते रहना है, ठीक है। अगर तुमको कुछ भी यूज़ करने का है तो तुम्हारे लिए सबसे पहला प्रेफरेंस ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए और उसके बाद का प्रेफरेंस होना चाहिए investor.com, ठीक है। इसमें भी सेम है, तुमको लॉगिन करने का है, उसमें भी लॉगिन करना रहेगा। तुम चार्ट वार्ट सब खोल लो। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू के जो पहले वाला आता था, पहला वर्जन आता था investor.com का, तो उसके अंदर IBD के चार्ट्स ओपन होते थे। अभी ये मैंने बस दिखा दिया है कि ऐसा चार्ट ओपन होता था वहाँ पे। तो इसके अंदर तुमको कुछ नहीं करने का है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है तुमको, ठीक है। तुमको अभी investor.com के ऊपर उनके खुद के चार्ट आ गए, तो तुम वो देख सकते हैं। तो ये है आज का होमवर्क, आज का नहीं, अभी ये जितने भी तुम सीरियस लर्नर्स हो, जो मैंने तुमको पहले बताया था कि मैं होमवर्क लेने वाला हूँ, उन सब के लिए ये एक होमवर्क है रोज़ के लिए, ठीक है। जो भी सीरियस लर्नर्स है, जिनको सही में मेरे से बहुत कुछ सीखने का है, मैं उनको ये होमवर्क रोज़ लूँगा, ठीक है। तुमको क्या करने का है कि 50 कंपनी जो है निफ्टी के, ये नॉर्मल काम है, 50 कंपनी निकालो, रिलायंस, इन्फी, ITC, HDFC वगैरह वगैरह, सारे 50 कंपनी को लिख लो, उसको फिर डिवाइड करो 5 ग्रुप में, ठीक है। हर एक ग्रुप में 12 कंपनीज आनी चाहिए। ऐसे तो दो कंपनीज जो बच जाएंगे उसके लिए सेपरेट ग्रुप रखना, 5वें ग्रुप में बस 2 चार्ट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 5 ग्रुप हो जाएंगे, मतलब चार ग्रुप में 48 चार्ट और 5वें ग्रुप में 2 चार्ट। तो उनके ऊपर क्या करने का है तुमको, पहले ग्रुप में सपोर्ट लाइन बनाने के, दूसरे ग्रुप में रेजिस्टेंस लाइन बनाने के, तीसरे ग्रुप में ट्रेंड लाइन बनाने की, और चौथे ग्रुप में मार्क करने की वो कैंडल जिसकी वजह से ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। और 5वें ग्रुप में तुमको ये सारी चीज़ें जोड़ने हैं, मतलब सपोर्ट भी बनाने का है, रेजिस्टेंस भी बनाने का है, ट्रेंड लाइन भी बनाने का है, और मार्क भी करने का है कौन से कैंडल की वजह से ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ख़त्म हो गया। मेरे को लगा था बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अपन अगले
हफ्ते अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी। कौन से टाइमिंग पे अपने को ट्रेड करना चाहिए, मार्केट के टाइमिंग, कौन से टाइम पे अपन मतलब चार्ट को पहचाने कैसे, और कौन से टाइम पे अपन कोई भी स्टॉक को ख़रीदे, वो अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना ये भी ख़त्म हो गया, मेरे को लगा बहुत लंबा चलेगा। तो अभी कुछ पूछना होगा तो पूछो, मैं बताता फिर। वॉल्यूम के बारे में कुछ बता रहे थे, बताए नहीं। हाँ, वॉल्यूम के बारे में ना, अभी समझ लेना कि कोई एक कंपनी है, जैसे कि ये कंपनी है, ठीक है। अभी हर कोई कौन सा वॉल्यूम यूज़ करता है पता है क्या? वॉल्यूम, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर समझो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखा, यहाँ पे ये भी लग के है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं ऊपर ही ले लेता। जैसे ये एक दिन का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अपन समझ लो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना डाले। ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लाइन है, इसके रेजिस्टेंस लाइन इसके पास में रहेंगे कुछ, जिसके वजह से ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को बस यहाँ से देखने का है कि कौन से पैटर्न की वजह से चेंज हो रहा। अभी अपने को तो सबसे पहले ये पता है कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बन गया, यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार बन गया था। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा वीक है, लेकिन ये एकदम सपोर्ट लाइन पे बन गया है। इसकी वजह से यहाँ पे चेंज हो गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया बुलिश हरामी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इनसाइड वाली कैंडल है ये। इसके बाद में ये भी एक इनसाइड वाली हो गई है, इसकी वजह से क्या हो गया, ऊपर गया। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम देखना है, ठीक है। अभी ये जो है ना इंडिकेटर वॉल्यूम का, इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आता कभी कभी। जाने दो। यहाँ पे कैसा है कि ये जो रहेगा, अपने को यहाँ पे वॉल्यूम चेक करने का है कि यहाँ पे सही में बुलिश वॉल्यूम है या बियरिश वॉल्यूम है। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है देखना, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर का वॉल्यूम आया है, जबकि कैंडल ग्रीन बनी है। ऐसे बहुत बार होता है, अपने को कंफर्मेशन के लिए रहता है कि कितनी ज़्यादा बायर्स है। यहाँ पे वो ये वाली कैंडल में वॉल्यूम देखना, सेलर्स का ज़्यादा था और यहाँ पे बायर्स का ज़्यादा है। इससे ये ज़्यादा है ना करके अब यहाँ पे इंडिकेट हुआ है कि यहाँ से ऊपर जाएगा करके, यहाँ पे ऊपर गया। सेम चीज़ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है रेड कैंडल में, मतलब सेलिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है रेड कैंडल में। इसके बाद में बाइंग का थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे बाइंग कवर हो गई है, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे बिल्कुल भी रेड वाला वॉल्यूम नहीं था, ऊपर आ गया करके इसके बाद में और ऊपर चले गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो गया। तो ये रहेगा यहाँ पे, ये जो है ये ट्विज़र टॉप बन सकता था, लेकिन ये ऊपर नहीं आया, यहाँ पे ये बीच में आ गया है। तो ये था वॉल्यूम, लेकिन मैं ये वाला वॉल्यूम यूज़ नहीं करता, मैं थोड़ा अलग वॉल्यूम यूज़ करता, वो मैंने खुद बनाया है, वॉल्यूम प्रेशर। ये अभी इसके अंदर भी कैसा है कि यहाँ पे मेरे को सब बता देता है कि हर एक कैंडल के ऊपर कितने बायर्स थे, कितने सेलर्स थे, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियरली बता देता। जैसे कि यहाँ पे पूरा रेड है और यहाँ पे इस साइड में, मतलब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कितने कितने सेलर है और कितने बायर है वो पता चल रहा है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बायर बहुत ही कम है और सेलर बहुत ही ज़्यादा है करके गिर गया था मार्केट। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे बायर्स ही है, सेलर नहीं है। इसकी वजह से मेरे को इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर चढ़ सकता है।
इसके बाद वाली जब मैं कैंडल देख रहा था यहाँ पे भी बायर ज़्यादा थे और सेलर कम थे। ये हो गया कन्फर्मेशन, ठीक है। ये कन्फर्मेशन किस चीज़ का हो गया कि यहाँ पे बायर्स अभी मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाने वाले हैं और सेलर्स में उतना जोर नहीं है। उसके बाद वाली कैंडल में बायर्स फिर से हावी हो गए और सेलर फिर से हल्के पड़ गए करके और ऊपर चले गया। इसके बाद में फिर फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 कैंडल रेड तो बनेंगी, एक दो कैंडल रेड बनेंगी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में फिर वापस बाइंग वो प्रेशर आने वाला है। ये हर बार होता है क्योंकि इसके अंदर अपने को बहुत सारी चीज़ें समझनी रहती है। सबसे पहली तो है अपने को साइकोलॉजी समझनी रहती है और अपने को ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पे चेक करते रहना पड़ता है कि कैसा होने वाला है। अभी ये जो है ये फॉलिंग वेज जैसा हो गया एक टाइप से, अपन देखेंगे तो कभी भी अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है इस कैंडल ने, तो इसके बाद में क्या होता है कि एक बार रिटेस्ट करता है, ठीक है। अगर अपन इसको ऐसे बना के देखें, यहाँ से ऐसा आया, नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ से आके फिर ये ऊपर चले गया, ठीक है। अरे यार ये छूटेगा नहीं शायद, नीचे आया, ऊपर आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आके यहाँ से ऊपर चले गया। कभी भी इस ट्रेंड में जाता है मार्केट, मतलब अगर कोई एक सपोर्ट लाइन है और एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनी है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में एक बार रिटेस्ट देगा फिर ही ऊपर जाएगा। जितने भी चार्ट पैटर्न्स देखेंगा तो आगे के टाइम पे वो ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है। अब वो पावर ऑफ पैटर्न्स के लिए मैं अलग कोर्स बना के रखा हूँ, किसी को लगाना होगा तो लगा सकते। एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं उतने अच्छे से, यही एक प्रॉब्लम है, लेकिन नॉलेज है अपने पास में सारा। और कुछ पूछना है?